परवीन भाभी बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जो बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई इन्हें देखता तो बस एकटक देखता ही रह जाता। इनकी आंखें गजब की खूबसूरत, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। और अपनी इसी खूबसूरती के साथ देखते ही देखते ये फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्री में शुमार हो गई। पर किसे क्या पता था कि सबकी चहेती ये अभिनेत्री ऐसी जिंदगी से जाएंगी कि इनके जाने की वजह हमेशा के लिए राज बन जाएगी। पर आखिरकार कैसे ये मशहूर अभिनेत्री इस दुनिया से चल बसी, क्या थी इनके जाने की असली वजह, यही सब बताएंगे आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 80 के दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में परवीन को न जाने क्या हुआ कि ये किसी को बिना बताए ही फिल्मों और इंडस्ट्री की चकाचौंध से गायब हो गई। उस वक्त कई ऐसी अफवाहें उड़ी कि हो सकता है कि परवीन भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हूँ। पर बाद में पता चला कि इन्होंने 1983 में ही भारत छोड़ दिया और अध्यात्म की तलाश में अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चली गई। फिर 1979 में परवीन वापस आ गई, लेकिन तब तक ये पूरी तरह बदल चुकी थी। इनका वजन काफी बढ़ गया था और ये पहले के मुकाबले मोटी भी हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि परवीन को सिजोफ्रेनिया था। अब इस मानसिक रोग की शिकार ये कब और कैसे हुई आज तक नहीं मालूम हुआ। पर ऐसा कहा जाता है कि दौलत और शोहरत के बावजूद परवीन अंदर से काफी अकेली थी और शायद यही इनके मानसिक रोग की वजह बना। हालांकि परवीन ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया, पर उस वक्त जो इनके बॉयफ्रेंड थे महेश भट्ट, उन्होंने इनकी हालत के बारे में इनके निधन के बाद बताया था कि जब वो परवीन के घर गए तो उन्होंने परवीन को एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने देखा और यह घर के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी और हाथ में चाकू था। महेश भट्ट को देख परवीन ने उन्हें चुप करने के लिए कहा और बोली, बात मत करो, इस कमरे में कोई है, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। महेश के मुताबिक ये पहली बार था जब उन्होंने परवीन को ऐसी हालत में देखा था। धीरे धीरे ये स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई। बाद में पता चला कि परवीन को सिजोफ्रेनिया था, जिसके चलते परवीन के मन में ये शक बैठ गया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है और इन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम लिया था। इसलिए ये उनसे कभी नहीं मिली और बाकी लोगों से भी मिलना इन्होंने कम कर दिया। फिर देखते ही देखते महेश भट्ट भी इन्हें छोड़कर चले गए, जिसके बाद ये मुंबई के अपने घर में अकेली रहती थी। शायद यही वजह थी कि जब 20 जनवरी 2005 को ये अपने फ्लैट में अशुद्ध अवस्था में मिली तो किसी को कुछ पता नहीं चला। जिस सोसाइटी में परवीन रहती थी वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा कि परवीन ने 3 दिनों से घर के बाहर रखा दूध और अखबार नहीं लिया तो उसने पुलिस को खबर दी, जिन्होंने आकर देखा तो ये इस दुनिया से जा चुकी थी। अब ये सब कैसे हुआ ये नहीं पता, पर कहा जाता है कि परवीन को बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था क्योंकि इन्होंने डायबिटीज भी थी। बेड के पास एक व्हीलचेयर भी थी, कपड़े, दवाइयां, पेंटिंग यानी कमरे का हर सामान तितर बितर पड़ा था। हो सकता है कि अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने में असमर्थ रही हो और व्हीलचेयर की जरूरत पड़ी हो। वहीं पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, बस शराब पी और दवाइयां खाई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।